12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए सबसे प्रथम दर्शन केदारनाथ का किया जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत में उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास स्थित है। इसकी शुरुआत आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं और वहां से आपको 165 किलोमीटर और ऋषिकेश से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना होगा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का रास्ता अलग अलग होता है। फिर वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं केदारनाथ की ओर रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और फिर हम लोग वहां यहाँ से चलेंगे प्राइवेट टैक्सी से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पैरालेल, जो केदारनाथ बाबा तक हमको ले जाएगा। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से ही निकला है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। आप सीधा बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 है। यदि प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 5000 के आसपास में वो आ जाता है। और यहाँ हम लोग पहुंचते हैं रात को सीतापुर पार्किंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग आते हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में अपने टिकट जो ऑनलाइन बुकिंग हुए रहता है यात्रा के लिए, आपको भी कराना जरूरी है। वहां से चेकिंग कराकर हम लोग बढ़ते हैं गौरी कुंड की ओर, और गौरी कुंड में ही रात को पहुंचकर यहाँ भोजन लेकर और यही रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये जगह सबसे बेटर है, रात्रि विश्राम आप यहीं कीजिए। और यहाँ से फिर आप लंगर ये में खाना खा सकते हैं, या फिर भोजनालय में रेस्ट हाउस में लेकर। और यहाँ से फिर सुबह उठकर हम लोग चलते हैं केदारनाथ ट्रेकिंग पर। और यहाँ सभी चीज का रेट लिखा हुआ है, घोड़े, खच्चर, पालकी। और ये तप्त कुंड का स्थान है जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, लेकिन आज उसका हाल आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप, जो सारे मलबा से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये लेफ्ट साइड में जेंट्स नहाते थे, राइट साइड में महिलाएं, लेकिन आज ये पूरी तरीके से मलबों में तब्दील हो गया है। अब अगले साल कहीं ये बने। फिर हम दर्शन करते हैं माँ गौरा देवी का, और माँ गौरा देवी का दर्शन करके ही माँ बाबा केदारनाथ यात्रा की ट्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। और चलते हैं हम लोग ट्रेकिंग पर। और यहाँ पर आप घोड़े, खच्चर, पालकी ले सकते हैं। यदि घोड़े पर जाते हैं तो उसका जो एक तरफ का जाने का किराया है वो लगभग 3000 रुपया, और वापसी का लगभग है 2200, 3200 ऐसे करके दोनों साइड का 5400 रुपए। और यदि आप पालकी जाते हैं तो उसमें आपको 6 से 10,000 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच और बगल में बहता हुआ माँ मंदाकिनी, ये केदार बाबा का गेट। और यहाँ आपको जगह जगह ऐसे करके झरने आपको दिखाई देंगे, जहां से आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिटनेस की आपको आवश्यकता होता है, रास्ते फिसलन भरा होता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। और ये जो केन है वो आपको लेना जरूरी है। और यहाँ से झरने रास्ते में है, और अभी बरसात का मौसम, यहाँ कभी भी मौसम खराब हो भी सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। यहाँ से देखिए केदारनाथ 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये खूबसूरत पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई है, वहीं से माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है ग्लेशियर से ही, चौराबासा के ग्लेशियर से। और यहाँ देखिए लंबी कतारें। और केदारनाथ बाबा चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ होता है यहाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये 4 धामों में से तीसरा धाम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रमुख है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है। तो और यहाँ पर लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्यादा जानते हैं, तो 4 धामों की अपेक्षा ये केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। श्रद्धालु भी सबसे ज्यादा आते हैं। ये भैरव मंदिर चिरबासा, यहाँ पर ये देख सकते हैं चिरबासा भैरवनाथ का मंदिर, रास्ते में ही इसका दर्शन करते चलते हैं कि चारों धामों में प्रायः ये भैरवनाथ जी मौजूद है, और इनको द्वारपाल माना जाता है चारों धामों का। आगे हम देख सकते हैं रोड कैसा है, झरने बिल्कुल खूबसूरत, रोड पथरीला है। और यहाँ आगे देखिए लोग कैसे चल रहे हैं, पालकी में सवार होके भी यहाँ आए तो अपने साथ जरूर एक अच्छा सा जैकेट
रेनकोट और छत्ता जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा बदलते रहता है। ये फर्स्ट पड़ाव है जंगल चट्टी, जो वहां से गौरी कुंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद कुछ देर यहाँ ठहरिए और उसके बाद यहाँ से फिर से आगे ट्रेकिंग में चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जगह जो अभी बरसात हुआ था, जिसमें गौरी कुंड वगैरह का तप्त कुंड बहा था या दब गया था, तो यहाँ पर भी उसका ये देख सकते हैं कि कैसे बह गया है रास्ता। यहाँ बिल्कुल से इसको काट के बनाया गया। ये जैसे देखिए झरने बिल्कुल खूबसूरत, हर जगह आपको झरने मिलेंगे यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ पर है और पहाड़ी रास्ते ही हैं जो सभी जो है वो झरने मां मंदाकिनी में आकर समाहित होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बिल्कुल कितना ज्यादा रास्ता खराब हो गया है। तो यहाँ जब तक कंक्रीट का रोड नहीं बन जाता और कुछ सुरक्षा नहीं हो जाता, तो ये बरसात में ऐसा होना आम बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ कितना ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर पानी कभी भी गिरते रहता है, झरने का पानी आते रहता है, तो सीलन होता है। तो बहुत जगह आपको ऐसे मिलेंगे गीला। और यहाँ पर देखिए ये रास्ता, यहाँ पर शेड भी बना है। आप यदि ठहरना चाहते हैं कुछ देर तो, और यदि सुबह 6 बजे से आप यात्रा करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से देखिए ये मंदाकिनी नदी कितनी गहराई में बह रहा है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में मंदाकिनी। ये है रामबाड़ा का एरिया, रामबाड़ा ब्रिज। और यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पर पहले पुल हुआ करता था जो पूरा बह गया है। अब ये अगले यात्रा खुलने तक लगभग कहीं हो जाए रेडी। और रामबाड़ा वो जगह है जो 2013 के सैलाब में पूरी तरीके से नष्ट हो गया, उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा। जितने भी घर द्वार सभी चीजें नष्ट हो गया। ये झरने देखिए, ये भी रास्ता को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ऐसे झरने आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ फिसलन होगा, जहाँ मिट्टी खराब होगा। तो जूते हमेशा ग्रिप वाले पहन के आए। यहाँ पर जूते में ग्रिप होना जरूरी है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें चलना होगा, देखिए लोग आ भी रहे हैं। तो जो लोग सुबह जाते हैं तो वो लोग शाम तक पहुंचते हैं, या तो शाम को दर्शन करते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं 1-2 बजे और फिर शाम को ठहरते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के तुरंत आना संभव नहीं होता। तो फिर रात का आरती देखते हैं और उसके बाद आते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट कच्ची वाला शॉर्टकट है, लेकिन इसमें से आपको सीधा रास्ता मिलेगा। और ये कंक्रीट है, इधर का रोड बहुत अच्छा है। और अब यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जा रहा है। तो ये सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर घोड़े से आते हैं तो भी आपको यहीं पर छोड़ देगा। और ये घोड़ा स्टैंड है, लोगों को लाते हैं और ये लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो यहाँ से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये मैं घोड़ा स्टैंड आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मात्रा में घोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग या तो ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं कई लोग, फिर नीचे जाने के समय अपना खुद से चल देते हैं, क्योंकि नीचे जाते समय आदमी थोड़ा आसानी से ट्रेवल कर लेता है। क्योंकि मेन दिक्कत हमको ऊपर चढ़ाव में होता है, जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पर है बेस कैंप, जहाँ यदि आपको शाम होता है या आप दर्शन करके आके यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और कुछ विश्राम करके फिर अगले दिन या रात को आरती में शामिल होकर अगले दिन आप यहाँ से प्रस्थान करें कि सुबह। और सुबह तो आपको ऐसा संभव नहीं होगा कि सुबह आप जाए और जल्दी से आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि जो लोग वहां से लेट से आते हैं गौरी कुंड से, वो लोग शाम को पहुंचते हैं और दर्शन उनको अगले दिन ही मिल पाता है। तो ये यहाँ का मुख्य है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज का ये देखिए, ये हेलीपैड है और यहाँ पर आप सीधा फाटा से, सिरसी से और गुप्तकाशी से आ सकते हैं, जिनका प्राइस 6161 और 8000 है। आने और जाने दोनों टाइम का है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है। आप कर सकते हैं ट्राई, आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पहले से ले लें ताकि हम वहां पर जाएं, नहीं तो आपको गौरी कुंड आना पड़ेगा। और क्योंकि ये जल्दी टिकट बिक जाता है, बहुत जल्दी, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि जो जाना चाहे उनको मिल ही जाएगा। तो यदि आपको मिल जाता है तो आप लकी है समझ लीजिए, और उसी में आइए। हेलीकॉप्टर में वो ज्यादा सहूलियत होता है। लेकिन यदि आप फिट हैं और रास्ते का मजा लेने चाहते हैं तो ट्रेकिंग से होकर भी आ सकते हैं। ट्रेकिंग ज्यादा बेटर है यदि आप फिट है तो। और यहाँ से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कुछ शेड बना हुआ है, ये जो है ये पैदल मार्ग वाला है। और इसके इस पार जो खाई नुमा दिख रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर आता और जाता है।
तो ये वाला जो है ये पैदल मार्ग वाला है और ये वाला हेलीकॉप्टर मार्ग है, मतलब यहीं से ये आते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको देके दर्शन टोकन लेना पड़ता है, फिर आप मंदिर के साइड जाएंगे। और मंदिर देखिए यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ बाबा का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। तो बोला जाता है कि मंदिर के शीश जो दर्शन है वो भी मंदिर के गर्भगृह में जो दर्शन करते हैं उसी के समान है यहाँ केदार बाबा का। और केदारनाथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगवान शिव केदारनाथ में उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आकर जरूर मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल कि हम लोग मंदिर प्रांगण में लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ बिल्कुल मौसम का कभी भी कहा नहीं जा सकता, ठंड बहुत ज्यादा होता है, कब बरसात होने लगी, क्योंकि ये अधिकतर ऊंचाई पर होता है। जय केदार बाबा। यहाँ पर देखिए लोगों का कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं लोग यहाँ पर बिल्कुल सुंदर बदली बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ से लाइन लगने के लिए जाते हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। आगे जाकर ये यहीं से आपको लाइन लगना पड़ेगा और बाहर वगैरह आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा, तब हमको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। यहाँ अभी जैसे बाहर में भी लाइन लगना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ सारी चीज का सुविधाएं रहेगा, बीच बीच में मेडिकल का और बाथरूम का, मतलब हर चीज यहाँ पर, शौचालय हर जगह उपस्थित होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, मतलब एलईडी लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जहां से आप, ये एलईडी लगा है और यहाँ से आप सीधा गर्भगृह का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए लोगों का ये लाइन लगा हुआ है ऐसा करके। तो इस लाइन में ऐसे लाइन चलता है बीचों बीच, और लोग बहुत सारे मात्रा में ऐसे जाते हैं। और जो मंदिर के पास आता है तो इस प्रकार से यहाँ लोगों का देखिए कैसे लाइन लगा है। अभी के डेट में लोगों को 4 से 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि लाइन में अभी कुछ दिन पहले एक दुखद भी घटना घटा था। तो जय केदार बाबा। केदार बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और मंदिर दर्शन करने के बाद नंदी महाराज मुख्य मंदिर, यहाँ से देखिए ये जो है गाय गौ माता से पानी, नंदी महाराज से पानी आ रहा है। और ये गेट भी है, ये गेट वीआईपी गेट है। यहाँ से आप 2100 रुपए का रसीद कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल तुरंत हो जाता है, इसमें लाइन वगैरह ज्यादा नहीं होता। तो ये लोग देखिए बहुत कम मात्रा में, मतलब उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से आप सीधा 2100 रुपए देकर, मतलब रसीद कटाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण लोगों को परेशानी भी होता है। ये है भीमशिला। 2013 का जो सैलाब आया था उसमें इसकी मुख्य भूमिका था मंदिर को बचाने में। तो इसको ये ऊपर से जो पानी आया था चिरबासा झील में दरार आने के कारण, तो वहां से बह के आके यहाँ रुका था। देख सकते हैं कितना बड़ा है, विशाल, और दोनों तरफ से पानी को काट दिया था, जिससे मंदिर का जो है कुछ भी क्षति नहीं हुआ और मंदिर बिल्कुल सही सलामत बचा। जबकि मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। यहाँ से फिर मंदिर का ये चारों तरफ का एरिया देखिए कितना सुंदर, पत्थरों को तराश के बनाया गया है ये प्राचीन मंदिर, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव जन्मेजय ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं-9वीं शताब्दी में कराया गया था आदि आचार्य शंकराचार्य जी ने। और ये शंकराचार्य जी का जस्ट वहीं ऊपर में ये समाधि स्थल है, मठ है, समझिए ये कि यहाँ पर ये शंकराचार्य जी का है। और ये मंदाकिनी नदी जो चिरबासा ग्लेशियर से निकलता है और ये यहीं पर बहता है। और आगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही भैरवनाथ मंदिर है, जहां से आप पूरे केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ धाम बंद होता है, तब भैरवनाथ ही यहाँ का रक्षा करते हैं। और शीतकाल में केदारनाथ जी को ऊखी मठ में ले जाया जाता है और 6 माह तक वहीं पूजा किया। ये देखिए बिल्कुल घाटी, शाम को भोलेनाथ की ये आरती होता है, जो 7 बजे और सुबह 4 बजे भी आरती होता है। तो आरती का ये समय है, इसमें आप उपस्थित होकर अपने आप को धन्य कीजिए। तो जरूर इसमें आपको शामिल होना चाहिए। प्रायः लोग शामिल होते हैं, तभी यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि इस समय कितनी अधिक मात्रा में होते हैं श्रद्धालु। तो जो कोई भी आता है प्रायः, क्योंकि एक दिन तुरंत तो वापस नहीं जा सकता, तो जो विश्राम करता है प्रायः ये देख सकते हैं लोगों का हुजम कितना ज्यादा भीड़ होता है। तो हर कोई आरती में जरूर शामिल होता है। केदारनाथ बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय केदार।
12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी स्थित है वाराणसी में। यहाँ तक आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रेन से आ सकते हैं, जहाँ 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी जंक्शन और एक वाराणसी सिटी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन को कैंट भी बोला जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप गेट नंबर 1 से या प्लेटफॉर्म 1 से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद ये काशी विश्वनाथ काशी का देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पास में ही बस स्टैंड है। यहाँ आने के लिए आप प्लेन से भी आ सकते हैं, पास में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, और फिर रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर मंदिर काशी विश्वनाथ जी का 4 किलोमीटर है, यहाँ आपको गदौलिया चौराहा आना पड़ेगा, भदौलिया चौराहा। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आप 10 अश्व घाट जा सकते हैं और आप सीधा मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मंदिर की ओर भी चल सकते हैं और उधर भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर, और गंगा स्नान का यहाँ विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आपको मुख्य टिकट घर पड़ेगा, यहाँ से ही आपको रास्ते से ही ये काशी विश्वनाथ का कलश दर्शन भी हो जाएगा। ये गेट नंबर 4 है और इसमें मुख्य रूप से 4 गेट है। ये गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 1 2 3 4 और एक है पीछे गंगा तरफ से गेट नंबर 1 ही, जिसे गंगा द्वार भी बोला जाता है, जो गंगा नदी से पास में है। गंगा माँ से हम वहां से स्नान करके आते हैं। और गेट नंबर 4 के पास ही देखिए अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होता है, और ये खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में होता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर खाना मिलता है। बिल्कुल आपको बैठा के जितना खाएंगे उतना खिलाया जाता है, लड्डू हलवा दाल चावल सब्जी। फिर आप वहाँ से खाना वगैरह खा के फिर आ सकते हैं मंदिर परिसर की ओर, या मंदिर परिसर से वहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए मिलेगा मणि कड़ी का द्वार, यहाँ लिखा हुआ है, ये गंगा माँ अपने मगर में सवार। और फिर हम लोग आगे और जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट नंबर 3, और यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है, जो यहाँ पर गेट है, गेट नंबर 2 3 और 4, ये छोटे छोटे टिकट काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से आप कई चीजों का टिकट ले सकते हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है यहाँ, सुगम आरती का दर्शन का, ये सबका ये गेट नंबर 3 है। तो यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गेट से आप गेट नंबर 1 के अलावा जिस भी गेट से आप अंदर जाएंगे, आपको उसी गेट के पास ही आपको अपना सामान जमा करना पड़ेगा। वहां पर लाकर है, आपको फ्री में सुविधा मिलेगा, वहां कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है, ना तो कोई चीज का मूल्य लिया जाता, आपको अपना सामान वहां पर जमा करना होता है। तो सभी में लेकिन आप मोबाइल ले जा सकते हैं गेट नंबर केवल 1 से, और ये इसका मुख्य टिकट काउंटर होता है। जगह जगह छोटे टिकट काउंटर लगे हैं, लेकिन ये सभी का मुख्य टिकट काउंटर होता है। यहाँ से आप हर चीज का, अभिषेक का और दुर्लभ दर्शन केंद्र का, पूजा का, आरती का, सभी चीजों का टिकट आप यहाँ से आसानी से करा सकते हैं। तो ये मुख्य टिकट घर है काशी विश्वनाथ जी का, और बाकी छोटे छोटे जो काउंटर है वो आपको कई जगह मिलेंगे। और यहाँ फिर अब हम आपको दिखाते हैं गेट नंबर 1, ये तो गेट नंबर 1 से, इससे गेट नंबर 1 जाने का रास्ता है, ये सकरा सा मतलब गंगा मैया की ओर। तो जो गंगा द्वार है उसी को गेट नंबर 1 बोला जाता है। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ जी का कलश दर्शन कर सकते हैं गंगा घाट जाते समय ही, स्वर्ण में देखिए। और ये गंगा घाट जाने का रास्ता है, बिल्कुल सकरा सा है, और लेकिन एरो लगा हुआ है आपको जाने के लिए, उनका एरो का निशान है, और उसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। ये है गेट नंबर, यहाँ से देखिए, यहीं से फिर हमको वापस आना है, सामने मंदिर है और इधर गंगा घाट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नीचे है गंगा घाट, यहाँ से सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए, या यहाँ से आप गंगा माँ का नज़ारा देख सकते हैं। पानी अभी बहुत ज़्यादा है, तो नावों का संचालन नहीं होता, लगभग 2 से ढाई महीने 2 महीने के आसपास। तो और ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ के प्रांगण में ही है। पशुपतिनाथ भी नेपाल में स्थित है, और यह भी एक ज्योतिर्लिंग में आता है, तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के पास, काशी विश्वनाथ के पास ये भी स्थित है। और यहाँ से देखिए अभी नाव खड़े हुए हैं, ये गंगा घाट है, ये गंगा द्वार है। यहाँ से
ये देखिए आगे 80 घाट है आगे में, और 10 अश्व घाट है इसके बाद, और इधर पर ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर माना जाता है कि जो भी यहाँ खत्म होता है, मरता है, उनको जलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, इसमें वहां को लोगों को जो भी खत्म होता है उनको जलाया जाता है। और यहाँ चीता की अग्नि बोला जाता है कि कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर चीता हमेशा जलते रहता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पर देखेंगे लकड़ी के चट्टे लगे रहते हैं। ये देखिए लकड़ी का चट्टा लगा हुआ है, मतलब हर समय यहाँ पर चीता जलते रहता है, और आदमी का यही है। और यहाँ से दूर से भी आप देख सकते हैं नाव अभी बंद है, छोटे नावों का संचालन बंद होता है, लेकिन जो क्रूज है, जो बड़े नाव है, उससे आप घूम सकते हैं, वो हमेशा चलते रहता है। प्रायः 80 घाट से और नमो घाट से इसका संचालन होते रहता है। वो देख सकते हैं, वो क्रूज जो है वो चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से गंगा घाट से स्नान करके या जैसे भी हो अपने ऊपर जल डालकर आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये टिकट काउंटर, यहाँ हर जगह ऐसे छोटे टिकट काउंटर में लगे रहते हैं, जहाँ पर आपको आरती का, सुगम दर्शन का, हर चीज का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, और उतना देकर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ स्पर्श भी कर सकते हैं आप भगवान विश्वनाथ को। इनको विश्वेश्वर भी शिवलिंग बोला जाता है, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नाम दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल उपयोग कर सकते हैं प्रांगण में, लेकिन आपको यहाँ पर फिर जाते समय आपको अपने सारे सामान यहीं पर जमा करना होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना बिल्कुल ही मनाही है। प्रायः सभी ज्योतिर्लिंगों में इस प्रकार से है कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो जो भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन है आप ऐसे लाइन में लग के ही आप स्वयं ही आके कर सकते हैं। लेकिन हम आपको भगवान काशी विश्वनाथ जी का, यहाँ पर देखिए कि कई सारी, ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप आ सकते हैं सीधे गेट से, मेन गेट से। हम लोग जो आए हैं वो गंगा घाट जाने वाला गेट था। यहाँ से देखिए लाइन लग के हम भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, और यहाँ से लाइन से आपको, उसके पहले यहाँ सब सामान आपको अंदर जमा करना पड़ेगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ भी देखिए ये है, इसमें थोड़ा समय लगता है कि लाइन लगना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ये देखिए सारे जो बोर्ड लगे हुए हैं CCTV के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी का। और ये काशी विश्वनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जय काशी विश्वनाथ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहीं पर स्थित है शंकराचार्य जी का भी मूर्ति है, और क्योंकि इन्होंने ही सारे ज्योतिर्लिंगों का स्थापना करवाया था, और भी जो प्रमुख धार्मिक स्थल है इसका निर्माण जो है वो हिल्या होलकर ने कराया था, इसलिए उनका भी है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का है, बहुत सारे देवी देवताओं का भी यहाँ पर मंदिर है, मूर्ति है। और इधर से होकर हम लोग चलेंगे नेपाली पशुपति मंदिर का, ये नीचे से होकर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इसका रास्ता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, जानते ही हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी उसका प्रतिरूप बना हुआ है, और यही मंदिर मंदसौर में भी है सेम प्रतिरूप में। तो इसका निर्माण खुद नेपाल के सम्राट ने किया है, वहाँ नरेश ने, और ऐसा करके ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपति नाथ जी का। और इसका संरक्षण भी, इसमें कोई कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है, नेपाल के नरेश ने खुद बनवाए। इसका संरक्षण और देखभाल भी वहीं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग आपको ले चलते हैं 80 घाट। 80 घाट बनारस का सबसे प्रमुख घाट है, और यहाँ से आपको क्रूज की व्यवस्था मिल जाएगा। सुबह सुबह यहाँ योगा होता है, यहाँ से 300 रुपए का टिकट लेकर आप क्रूज में सवार होकर पूरे घाटों का दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि माँ गंगा का जल स्तर अभी बरसात में कितना ज्यादा है, और बरसात जैसे होता है तो आप पूरे ऐसे अर्ध चंद्रमाकार में है पूरा बनारस। तो आपको 300 रुपए में ये जो क्रूज है पूरा बनारस के सभी घाटों का चलते हुए दर्शन कराता है। और यहाँ पर जितने भी घाट है, 80-84 घाट है लगभग, तो उन सभी का आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इस समय जब
गंगा माँ का जल स्तर बहुत बड़ा होता है तो छोटे नावों को चलने की अनुमति नहीं होता। लगभग 2 से 2.5 माह या 2 माह जब तक जल का स्तर बहुत अधिक होता है तो वो नहीं चलते। और बनारस बहुत ही समृद्ध शहर है और अयोध्या से भी ज़्यादा विकसित है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के कि आप पूरे क्रूज से आप बनारस के हर एक घाट को देख सकते हैं। ये सुंदर बिल्कुल नज़ारे आप हर घाट का बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और एक क्रूज है नमो घाट से भी चलता है, तो नमो घाट से भी इसकी सुविधा है क्योंकि प्रायः ये दोनों छोरों में जो घाट है वहाँ से चलता है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक चलने से क्या होता है कि पूरा हम एक चक्कर लगा के पूरे बनारस का हम दर्शन कर सकते हैं और जितने भी 84 घाट है उन सभी घाटों का भी हम आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही छोरों में ये स्थित है। प्रायः वहाँ पर क्रूज की सुविधा है ताकि यहाँ से वहाँ तक जाने में और फिर से वापसी उसी रास्ते से या घुमा कर लाने से हम लोग माँ गंगा का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कि अभी कितना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है बरसात के कारण, और इस कारण छोटे जो नाव वगैरह है वो बंद होते हैं और जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर बीच बीच में जो गंगा माँ दिखने लगेगा तो वहाँ पर फिर छोटे नाव चलते हैं। और फिर रात को यदि यहाँ आए हैं तो माँ गंगा का आरती 80 घाट में लोग नाव में बैठकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़ारा माँ गंगा का आरती आप सीधा देख सकते हैं यहाँ। और ये 80 घाट का आरती है तो यहाँ बहुत ही हर घाट में प्रायः माँ गंगा का आरती होता है। तो आप कहीं भी हो किसी भी घाट में वहाँ से माँ गंगा का आरती आप देख सकते हैं। जय माँ गंगा, जय काशी विश्वनाथ।